हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चैप्टर 5 है बेटा। इन दिस चैप्टर इज एसेंशियली अ कंटिन्यूएशन ऑफ आवर स्टडी of differentiation of functions in class 11th. We have learned to differentiate certain functions like polynomial functions and trigonometric functions. In this chapter, we introduce the very important concept of continuity and differentiability and relations between them. Then what is continuity? कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर करने से पहले हम थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देते हैं जो आपने 11th में पढ़ा था। आपने 11th में कुछ क्लासेस ली थी, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो पहले लिमिट्स के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ स्टडी करेंगे उसके बारे में। देन हम चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर आएंगे। तो हम जो देखते हैं बेटा कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, ठीक है। किसी भी फंक्शन की जो लिमिट देखते हैं हम, वो कब एग्जिस्ट करती है। तो एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है बेटा और एक राइट हैंड लिमिट होती है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। और हमको सपोज चेक करना है उसे एट x इक्वल्स टू सी। सी हमारा कोई भी रियल नंबर है, कोई भी, ठीक है। और ये क्या होता है बेटा, लिमिट x टेंस टू सी। अब देखो ऊपर मैंने जो माइनस लगाया हुआ है, इसका मीनिंग है कि नंबर लाइन पर सी पॉइंट है कोई भी, आप उससे स्लाइटली लेस देन सी पर आप उसकी लिमिटिंग वैल्यू देखते हो, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, इसको अगर हम लिखते हैं तो सी में से अगर मैं h माइनस कर दूँ, ठीक है, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है बेटा, h टेंस टू, जो h की वैल्यू है वो 0 की तरफ अप्रोच करती है। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट लेंगे तो यहाँ पर हम c प्लस, देखो प्लस साइन लगाया मैंने, इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पर C में हमने एक हॉस्पिटल इंटरवल H को प्लस कर दिया, तो वो नियर बाई C हो गया एंड राइट ऑफ C भी हो गया। तो हम जो लिमिट लेते हैं यहाँ पर, किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं, ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि लिमिट h टेंस टू 0। देखिए बेटा h की जो वैल्यू है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, और f आप वैल्यू किसकी कैलकुलेट कर रहे हो, c माइनस एच। इसका मीनिंग ये हुआ कि वेरी क्लोज टू c बट लेफ्ट ऑफ c। यानी कि आप कह सकते हो कि जो वैल्यू है x की वो स्लाइटली लेस देन c है, मतलब c के बिल्कुल नज़दीक है बट थोड़ा सा कम है। तो h की वैल्यू आप 0 तो नहीं कह सकते, ठीक है, बट 0 के अप्रॉक्सीमेट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 0.00001, ओके, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 0 बट क्लोज टू 0, मतलब h की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करती है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होता है हमारा, एट x इक्वल्स टू सी पर आप इसे देखोगे, लिमिट x टेंस टू, अब देखो यहाँ पर मैंने ये लगाया प्लस साइन, इसका मतलब क्या है बेटा, c से ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, क्लोज टू c बट राइट ऑफ c। तो हमने c प्लस एच ले लिया यहाँ पे। तो हम फंक्शन को देखेंगे और इसको हम डिटेल में जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस एच, ओके। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। और हम जब लिखते हैं बिकॉज LHL, जो आपने 11th में पढ़ा था, LHL इक्वल्स टू RHL, फिर आप क्या लिखते थे, लिमिट एग्जिस्ट। तो इसी को हम बोलते थे लिमिटिंग वैल्यू
लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, इसकी वैल्यू जो भी आपकी आया करती थी। तो ये तो रहा आपका 11th का। अब 12th में क्या करना है बेटा, कंटिन्यूटी के लिए हमको क्या करना है, अभी मैं मैथमेटिकली अप्रोच बता रहा हूँ, उसके बाद मैं ग्राफिकली भी बताऊँगा अप्रोच, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी जब मैथमेटिकली इतना लिखा हुआ है तो मैं इसी को आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। इसके साथ साथ मुझे एफ सी और निकालना पड़ेगा, जो भी आता है, ठीक है। तो हमारी जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है वो क्या है, फंक्शन इज नोन एज कंटिन्यूअस इफ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी, ओके। सी पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिटिंग वैल्यू सी पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, पहला पॉइंट हमारा क्या था बेटा, पहला पॉइंट था हमारा कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, जो लिमिटिंग वैल्यू है x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, सी पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइंड कर देते हैं तो आपको इजी हो जाएगा। तो फंक्शन विल बी कॉल्ड कंटिन्यूअस इफ, पहला पॉइंट कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and 2, तो क्या हो जाएगा बेटा, एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ सी। तो देखिए दोनों डेफिनेशन कंबाइंड हो गई आपकी, इससे तो हो गया लिमिट एग्जिस्ट हो गई। और जो लिमिटिंग वैल्यू है, जो एल एच एल आर एच एल की वैल्यू होती है वही हमारी होती है लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। और ये लिमिटिंग वैल्यू हमारी एफ सी के इक्वल है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आप ये कह सकते हो, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, ओके। इसके बाद हम आगे लेते हैं थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उससे पहले आप सीधी सीधी भाषा में मैं दो फंक्शन समझाऊंगा, आप बताएंगे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक फंक्शन ये कंसीडर किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये सपोज 1 है, यहाँ पर सपोज 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, सपोज ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने 11th में स्टडी की होगी इसकी, ठीक है। तो उसी के बेस पर हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं कि सपोज़ हम रख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो गया है, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। सपोज़ करिए आपने रखा 1.2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो उसमें से बड़े से बड़ा इंटीजर कितना बड़ा ले सकते हैं हम, 1 ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर रख दूँ 1.99, तो भी हमारा बड़े से बड़ा इंटीजर आप क्या ले सकते हो, 2 तो ले नहीं सकते क्योंकि वो लेस है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ भी 1 ही लोगे। तो इसी तरह से वैल्यूज़ हम डिफरेंट लेके यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ग्राफ से पहले से फैमिलियर हो, जो आपने 11th में पढ़ा होगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से हमने लिया 0, अब 0 लिया, 0.1 लिया, 0.2 लिया, 0.3 लिया, हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया।
ठीक है। तो यहाँ पर इसका ग्राफ ये हो गया, 0 से स्टार्ट हुआ बट 1 से लेस तक। लेकिन जैसे ही हमने 1 पुट किया, जैसे मैंने यहाँ पर रखा 1, अब बड़े से बड़ा इंटीजर क्या ले सकते हो, अब तो सीधा 1 ले सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही आपने 1 पुट किया उसके अंदर ये आ गया आपका 1, ठीक है। ये डार्क पॉइंट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये पॉइंट हमारा इंक्लूड हो गया। अब हम यहाँ से ऐसे 1.1, 1.2, 1.3 यानी कि 2 से लेस तक हम ये तरह के इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। अब जैसे ही हम 2 रखेंगे तो ये सीधा सीधा 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही ये आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 से लेके 3 तक बताइए क्या फंक्शन कंटिन्यूस था, तो कहने का मतलब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता डायरेक्ट ऐसे करके, तो मैंने कहीं इस मार्कर को लिफ्ट किया यानी कि इसको कहीं उठाया, मैंने नहीं उठाया तो हम क्या कह सकते हैं, ये फंक्शन कैसा था, कंटिन्यूस था, ठीक है। यहाँ मैंने कहीं भी पेन को लिफ्ट नहीं किया, कहीं भी उठाया नहीं मैंने पेन को, कंटिन्यूस मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। लेकिन अगर मैं 0 से लेके 3 तक ग्राफ को ड्रॉ करूँगा तो कैसे करूँगा, यहाँ से यहाँ तक करूँगा, फिर पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक करूँगा, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक करूँगा। तो ये क्या हो गया, ब्रेकिंग पॉइंट्स हो गए, ये ग्राफ क्या है, ब्रेक हो गया। तो 0 से लेके 3 तक अगर मैं बात करता हूँ तो ये देखिए 2 जगह ब्रेक हुआ, एक 1 पर ब्रेक हुआ और एक 2 पर ब्रेक हुआ। तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन एक मैं और ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज f(x) इक्वल टू लिया मैंने sin x सिंपली, ठीक है। अब sin x का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ मैं रख लेता हूँ 0, यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3π/2, यहाँ पर 2π। sin x क्या है बेटा, हमारा पीरियडिक फंक्शन होता है। जैसे ऑसिलेटर होता है ना, ऑसिलेशन जो होता है, आप फिजिक्स से फैमिलियर होंगे कि उसमें जो sin x की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में ही चलती रहती है। मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ और यहाँ पर -1 लिख देता हूँ। जब इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, फिर sin π की वैल्यू 0 होती है, फिर sin 3π/2 की वैल्यू -1 होती है, sin 2π की वैल्यू होती है। और यहाँ पर सब जगह पर फंक्शन ये डिफाइन है, वेल डिफाइंड है। तो जब इसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो इस तरह का बेटा ये ग्राफ आया, ठीक है। ऐसे ये आगे चलता रहेगा। तो आप देख के ही आपको क्लियर होगा कि जैसे ही मैंने इस ग्राफ को ड्रॉ किया, आपने देखा कि मैंने मार्कर को कहीं भी नहीं उठाया और ना ही आपको कोई ब्रेकिंग पॉइंट्स नज़र आ रहा होगा कि जहाँ से ग्राफ ब्रेक हो गया हो। तो इसके बारे में आप क्लियर कह सकते हो कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये तो हमारा एक छोटी सी जनरल अप्रोच हो गई कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है और डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। और अभी मैं इसको इस तरह से भी समझाना चाहूँगा कि जैसे मान के चलिए आपका ये एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, कोई फंक्शन यहाँ तक सपोज ये था, ये मान के चलिए आपका C पॉइंट है, तो C से लेस तक तो ये डिफाइन था। लेकिन जैसे ही हमने C पॉइंट रखा तो वैल्यू यहाँ हो गई और सपोज ये फंक्शन ऐसे गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ ऑल रियल नंबर पर, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तो आप कहोगे नो। क्यों कहोगे ये, क्योंकि ये यहाँ पर ब्रेक हो चुका है C पॉइंट पर, इसलिए आप इसे कहोगे कि ये कंटिन्यूस नहीं है। आप कोई पूछेगा कि कंटिन्यूस किस पॉइंट पर नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, C पॉइंट पर ये कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि C पॉइंट पर ये ब्रेक हो चुका है ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए C से कुछ क्वांटिटी हमको कम लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम फंक्शन की सपोज करिए यहाँ पर है, ये तो ग्राफ में दिखा रहा हूँ मैं इस तरह से, नहीं बेटा ये वेरी क्लोज टू C, वो C के बहुत नज़दीक है। तो जब इसकी मैं हाइट देखूँगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा LHL,
ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट लूँगा तो वो यहाँ पर आएगा, फिर वो सी से ग्रेटर होगा, और सी पर तो डिफाइन यहाँ हो गया था, तो सी से ग्रेटर पे मान लेते हैं ये यहाँ पर आ गया सपोज। तो यहाँ का अब मैं देखूँगा इसकी हाइट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी प्लस एच, तो इसको हम बोलेंगे आर एच एल। तो देखिए यहाँ पर से आपको क्लियर दिख रहा है कि एल एच एल इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एल। किस पॉइंट पर? सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर एल एच एल आर एच एल दोनों बेटा इक्वल नहीं है। तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि फंक्शन ब्रेक हो रहा है, इसीलिए वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं इसी तरह का। मान के चलिए एक ग्राफ इस तरह से है, यहाँ पर ये डिफाइन नहीं है और यहाँ पर ये इस तरह से है। मान लो ये पॉइंट हमारा सी है, तो जब सी से स्लाइटली लेस देन सी लेंगे और यहाँ पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे तो इस फंक्शन की ये वाली हाइट होगी, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं। तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू सी। और अगर हम स्लाइटली ग्रेटर देन सी लेते हैं तो उसको हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। तो इसको हम सी प्लस एच, एच क्या है बेटा? हमेशा ध्यान रखना एच टेंस टू जीरो, ये हॉस्पिटल इंटरवल होता है, इसकी वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच कर रही होती है। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे इस फंक्शन की हाइट क्या है, यहाँ पे आएगी, तो ये हो गया आर एच एल। तो ऐसे केस में आपको क्या दिख रहा है? एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल। तो यहाँ पर बेटा आपको क्लियर दिख रहा है कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो अभी फाइंड करनी होगी, लेकिन आपने एक चीज़ तो चेक कर लिया है कि लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। तो आगे का और पोजीशन यहाँ पर देखो, ये सी पर डिफाइन नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है? एफ सी क्या है? नॉट डिफाइंड। यहाँ पर एफ सी डिफाइंड नहीं है और यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे जब डिफाइन नहीं है तो हम ये कंटिन्यूस ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? हमें क्या पता जब डिफाइन नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो ऐसे केस में भी फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन में थोड़ी देर पहले बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ सी। तो यहाँ इस वाले केस में आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल तो है, बट जो सी की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू सी पर जो हमने कैलकुलेट की वो वहाँ पर नॉट डिफाइंड है। तो कहने का मतलब ये हम कैलकुलेट नहीं कर पाए, तो फंक्शन वहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा। अब एक ग्राफ और बनाता हूँ मैं। सपोज करिए ये ग्राफ है आपका, ठीक है, और ये इस तरह से ऐसे आ गया सपोज, और ये पॉइंट है कोई भी हमारा, सपोज सी है। अब सी के लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, मतलब यहाँ तो दिख रहा है ये, लेकिन इतना क्लोज होगा, इतना क्लोज होगा, जैसे मान के चलिए ये नंबर लाइन है, मैंने इसमें से जरा सी कट की, जरा सी कट किया, तो इसे आप क्या कहोगे? एक स्ट्रेट लाइन ही नज़र आएगी ये। इसमें से मैंने छोटा सा पीस कट किया तो ये स्ट्रेट लाइन ही नज़र आएगी यहाँ पर। अब भले ही ये सर्कल है, आपको राउंड में नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने छोटा सा पीस कट किया तो ये आपको स्ट्रेट ही नज़र आएगा, इतना क्लोज है ये। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है ये, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे सी माइनस एच पर, तो ये हाइट इसकी ये वाली हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, और इधर निकालेंगे मान लो सी प्लस एच पर, तो हाइट इसकी ये हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। और सी पर भी ये फंक्शन डिफाइन है, यानी कि कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इतना नज़दीक है एल एच एल, आर एच एल और एफ सी कि जैसे मान के चलिए मैंने इस नंबर लाइन में से छोटा सा पीस कट किया, इसी में से एल एच एल हो गया, इधर आर एच एल हो गया, जस्ट सेंटर में आपका एफ सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है वो एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ सी। कहने का मतलब जो कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन थी यहाँ पर वो कंप्लीट हो रही है,
लिमिट एग्जिस्ट कर रही है सी पर, यानी कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल है, ठीक है। और जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू की सी पॉइंट पर जो हमने कैलकुलेट की उसके इक्वल है, इसलिए यहाँ पर फंक्शन क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा कंटिन्यूस वाला मैटर, ये कंटिन्यूस कैसा होता है, डिसकंटिन्यूस कैसा होता है। अब मुझे ज़रा देख के बताइए कि ये वाला फंक्शन अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसे चेक करूँगा तो आप बताओगे ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। या फिर मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि सी पॉइंट पर फंक्शन को बताइए कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? डिसकंटिन्यूस। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है आपकी, लेकिन सी पर वैल्यू डिफाइन नहीं है फंक्शन की। तो आप ये कह रहे हो कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट एफ सी के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए, ग्राफ को देखकर ही बता दीजिए कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। तो फंक्शन यहाँ भी आप क्लियरली ग्राफ को देख के बोल दोगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो यहाँ पर भी बेटा मैं लिख देता हूँ डिसकंटिन्यूस, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं इस वाले पर, ये मैंने ये वाला ग्राफ दिखाया, ये वाला ग्राफ दिखाया और अब ये वाला ग्राफ दिखाया, ठीक है। अब सी ग्राफ पर आते हैं। इस ग्राफ पर जब आते हैं तो आप क्या कह रहे हो कि लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और सी पर वैल्यू भी डिफाइन है, ये तीनों वैल्यूज़ बराबर हैं। कहने का मतलब आपकी लिमिट एग्जिस्ट भी करती है और लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू की सी पॉइंट पर इक्वल भी होती है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फंक्शन कंटिन्यूस है और आपको ग्राफ से भी क्लियर नज़र आ रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो बताइए ये फंक्शन कैसा होगा? तो आप एक बार में बोल दोगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूस, ओके। अब इसके जो एग्जाम्पल लेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए यहीं तक क्लास हम ऑफ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम दो एग्जाम्पल लेके चलेंगे, एक कंटिन्यूस वाला, एक डिसकंटिन्यूस वाला, जिसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी करेंगे और हम उसको मैथमेटिकली भी सॉल्व करके बताएंगे कि आपको एग्ज़ाम में या उसका सॉल्यूशन किस तरह से आपको प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।